चलो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक गाइस। और ब्रेक पे जाने से पहले हम लोगों ने कौन सा चैप्टर फिनिश किया था? चैप्टर नंबर 1 फिनिश किया था हमने। मैं चाहता हूं कि आप लोग वो स्कोप ऑफ ऑडिट वाला चार्ट बाकी था ना अपना, वो एक बार आप क्विकली उसको नोट कर लेंगे। 1 मिनट के अंदर उसको नोट कर लो सो दैट हम लोग नया चैप्टर जो है फिर स्टार्ट करें, फिर मजा आएगा। फुल स्क्रीन करो, फुल स्क्रीन। चलो गाइस स्टार्ट राइटिंग। एकदम 1-2 मिनट में हो जाना चाहिए। न जाने कैसी बातें हैं जो दिल कह पाए ना, न जाने क्यों ये एक पल बिन तेरे रह पाए ना। न जाने कैसी बातें हैं जो दिल कह पाए ना, न जाने क्यों ये एक पल बिन तेरे रह पाए ना। तू बता क्या हुआ आँखों के दरमियाँ के लगने लगा ख्वाबों से बेहतर ये जहां तेरे ही ख्यालों में कटती रातें सुबह। न जाने कैसी बातें हैं जो दिल कह पाए ना, न जाने क्यों ये एक पल बिन तेरे रह पाए ना। पढ़ भी ले तू कभी बात आँखों ओके लास्ट 30 सेकंड्स हरी आप पे लिखी के चाहे तुझको ही और ये कुछ भी चाहे ना हाँ दे दे अपने दिल में तू थोड़ी सी जगह। कैसी बातें हैं जो दिल कह पाए ना, न जाने क्यों ये एक पल बिन तेरे रह पाए ना। ओके डन। 10 मिनट थोड़ी लगते हैं उसको लिखने के लिए, क्रेजी हो व्हाट। चलो अब मस्त चैप्टर अभी शुरू करते हैं आगे। चैप्टर नंबर 1 पे कॉन्फिडेंस है क्या? क्या पढ़ा था हमने? कुछ तो पढ़ा था। हाँ, अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डेटा है। अब अकाउंटिंग मतलब समझ जाओ यार। चलो पढ़ भी ले। लेट्स स्टार्ट गाइस। अरे यार मेरे को पढ़ाना है, जल्दी करो ना। हो गया क्या आप लोगों का? यस, बहुत मजा आएगा अभी।
चलो चैप्टर नंबर 11 में से एक चैप्टर खत्म, 10 मोर टू गो। अभी हम लोग आएंगे डायरेक्टली 11, तो फर्स्ट और लास्ट खत्म, सिलेबस खत्म है कि नहीं? ऐसे ले मतलब ऐसा भारी है, ठीक है। सो इजी। चलो अभी मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे ध्यान देंगे। अभी हम लोग एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। एवरीबडी इंट्रोडक्शन मिस करोगे बेटा, एयरपोर्ट्स निकाल दे बेटा, है ना? समझ गया तेरे पास है, अभी मुझे भी सुन ले, है ना? जैसे तुम चाहते हो सर ने अच्छा पढ़ाना, वैसे हम चाहते हैं कि आप भी अच्छे से पढ़ो। सही है ना? एकदम ऐसे थोड़ी होता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओह माय गॉड, थैंक्स। ओके सो बस अरे बस आंसू आ गए मेरे को भाई, बस रुलाएगा क्या भाई? ओके अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं इस चैप्टर में दोस्तों, कितने हिस्से हैं, कितने कंपार्टमेंट्स है, क्या है, पहले वो मैं आपको समझा रहा हूं, वो आपको अच्छे से अभी समझना है। ऑडिट एंड एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट का नाम है, आपको पता होगा। तो चैप्टर नंबर 11 में थोड़ा सा एथिक्स के बारे में बात करा है, ठीक है। बट जब आप सीए फाइनल में आओगे तो आपको दिखेगा लगभग, ये ऊपर दिख रहा है कि 172 पेजेस का चैप्टर बकायदा प्रोफेशनल एथिक्स। दिस इज प्रॉपर एथिक्स इन सीए फाइनल। समझा गया आपको? तो वो आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे। मतलब पहले जब न्यू सिलेबस के बारे में बात हो रही थी, सब्जेक्ट का नाम उन्होंने डिसाइड किया ऑडिटिंग एंड एथिक्स, बिफोर द बुक्स वर आउट वी फेल्ट दैट कि ऑडिटिंग एंड एथिक्स मतलब पूरा प्रोफेशनल एथिक्स जो सीए फाइनल में जो है वो इंटर में आएगा क्या। बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, थोड़ा सा एथिक्स के नाम पे थोड़ा सा मतलब ऐसा एक थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दिया है, बट बाकी कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। तो हाँ, हम लोग ये एथिक्स वाला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा है टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। वो याद है आपको जब हमने एक बात करी थी कि व्हाट इज एन एंगेजमेंट? तो एंगेजमेंट इज अ फॉर्मल अग्रीमेंट बिटवीन द ऑडिटर एंड द क्लाइंट एंड इट टेक्स द फॉर्म ऑफ व्हाट? एंगेजमेंट लेटर। तो वो एंगेजमेंट लेटर, उसके टर्म्स क्या होने चाहिए, उसके बारे में ये हम लोग इस चैप्टर नंबर 11 में पढ़ते हैं, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। समझ में आया आपको? यस। अभी क्या हुआ आप समझने की कोशिश कीजिए कि चैप्टर नंबर 11 में अभी आ रहे हैं। अब एथिक्स की जब हम लोग बात करते हैं तो एथिक्स मतलब क्या कहता है? अपने मॉरल प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, द वे वी डू द वर्क इज कॉल्ड एज व्हाट? द एथिक्स। बराबर के नहीं? मोरालिटी बेसिकली। तो जैसे हर एक प्रोफेशन में एथिक्स बहुत जरूरी होता है, एंड अपने प्रोफेशन में तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आप सबको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा था कि बहुत सारे, और अब जो भी पढ़ेंगे ना यहां से, जैसे हर एक चैप्टर इंटरकनेक्टेड है ऑडिट में, तो इफ एनी वन चैप्टर इज मिस्ड आपको आगे का नहीं समझ में आएगा। सो ये ध्यान में रखना, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 1 में हमने सीखा कि हमने बहुत सारे यूजर्स होते हैं, और वो यूजर्स जो है हमारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, और उन्हें बहुत सारे एडवांटेजेस भी मिलते हैं। क्या ये बातें हमने करी थी? यस। पर जब ऐसा है तो नो डाउट अपन क्या कहते हैं कि अपन ने अपना ये जो काम है वो कैसे करना चाहिए? पूरी श्रद्धा, निष्ठा और ईमानदारी के साथ, क्योंकि अपने काम के ऊपर लोग जो है ये विश्वास रखते हैं और फिर वो अपने डिसीजंस लेते हैं। सो ऑब्वियसली अपना काम कैसा होना चाहिए? एथिकल होना चाहिए। करेक्ट है एकदम? यस सर। अब जब ये एथिक्स की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन हम लोग आराम से बाद में पढ़ लेंगे, ये कुछ ऐसा खास है नहीं इसके अंदर। बट जो यहां से पॉइंट नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो कहते हैं एथिक्स की जब बारी आती है तो एथिक्स 2 अप्रोच इसमें चलता है यहां पे। एक है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच और दूसरा है रूल बेस्ड अप्रोच। कौन से 2 अप्रोचेस हैं?
एक प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच एंड दूसरा कौन सा, रूल बेस्ड अप्रोच। तो अपने को ये समझना है, अभी एथिक्स तो फॉलो करना है, बट एथिक्स में दो बातें हैं, एक प्रिंसिपल बेस्ड और एक रूल बेस्ड। मतलब एक एथिक्स और एक दूसरे रूल्स, एक लॉ, लीगल अप्रोच। जब हम लोग प्रिंसिपल बेस्ड की अगर बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं कि अपना जमीर, हमारे इनबिल्ट वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, हमें क्या लगता है, आर मोरालिटी, बराबर के नहीं, इसको अपन बोलते हैं माई प्रिंसिपल्स। अगर कुछ गलत काम है तो अपन क्या बोलेंगे, नहीं नहीं भाई ये काम मैं नहीं करूंगा, भले इसके लिए कोई रूल हो या ना हो, माई प्रिंसिपल्स, माई मॉरल्स, माई वैल्यूज, दे डू नॉट परमिट मी टू डू दिस। इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल बेस्ड। रूल बेस्ड का मतलब क्या होता है कि उसके लिए कानून दिया गया है और आप उसको फॉलो करेंगे, दैट्स इट। समझा क्या बात को? एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं। ड्रिंकिंग इज अलाउड ओवर 25 years of age, दैट इज अ रूल बेस्ड, बराबर। बट इवन इफ यू आर 25 and above, let us say, you will not drink because it is against my principles, my values, this is wrong। समझ में आया क्या आपको? सो आप समझने की कोशिश करो, भले ही रूल है, बट अगर वो सही गलत क्या है क्या नहीं है, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल्स, बराबर। कि मेरे मॉरल वैल्यूज, प्रिंसिपल्स मेरे को परमिट नहीं करते, मैं नहीं करूंगा। रूल बेस्ड क्या है, हाँ ऐसा है तो करूंगा, वैसा नहीं है तो नहीं करूंगा। समझा क्या बात को? तो अगर कानून है उसके हिसाब से करूंगा तो उसको बोलेंगे अपन क्या, रूल बेस्ड। आर वी गुड टिल हियर? पक्का एकदम? यस। ट्रैफिक सिग्नल है, बराबर है कि नहीं? अब ट्रैफिक सिग्नल है तो हम लोग क्या करते हैं, रूल बेस्ड है भाई, फॉलो करने का। कॉप सामने है, पुलिस सामने है, हम लोग रुक जाते हैं। रात के 10 बजे ट्रैफिक लाइट रेड हो गया है, बराबर, पूरा सुमसाम रास्ता है। नाउ विल यू वेट और यू विल गो? विल गो। दैट इज प्रिंसिपल बेस्ड। कि आपका मॉरल रूल है, पर फिर भी आप क्या बोल रहे हैं, नहीं फॉलो। क्या, कौन फॉलो करेगा? जो रुका रहेगा उसको बोल के बाउलेट, आप निकल जाएंगे, बराबर है कि नहीं? ऐसा समझ में आया आपको? इन दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या कहते हैं कि दो टाइप के अप्रोच हो गए। कौन से दो टाइप के अप्रोच हो गए? एक प्रिंसिपल बेस्ड और एक रूल बेस्ड। जैसे मैंने कहा कि जब आप सीए फाइनल में आएंगे तो आपको रूल बेस्ड अप्रोच बहुत पढ़ाया जाएगा। कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेप्ट को एंजॉय करो। सीए फाइनल में जब आप आओगे तो आपको बहुत सारे रूल बेस्ड अप्रोच आपको पढ़ाए जाएंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस, जैसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस। क्या लिखा हुआ है? अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम as a chartered accountant unless that person is also a chartered accountant in practice and is in partnership with him or is employed by him। इसका मतलब ये अपने सीए एक्ट ने ये कोड लगाया है कि अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऐसी हरकत करी तो ही विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। इस क्लॉज का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा भाई है, ही इज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बट ही नोज, मतलब मान लो उसने एमबीए इन फाइनेंस किया है, ही नोज अकाउंट्स, ही नोज फाइनेंस। मैं सीए हूं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। अब क्या हो रहा है, जब हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, ही इज हैविंग नॉलेज ऑफ फाइनेंस, मैं क्या बोल रहा हूं, अरे मेरा पार्टनर ही है, ये मेरे साथ प्रैक्टिस ही करता है। या वो कहीं पे भी जाता है, बोलता है हाँ हमारी सीए की प्रैक्टिस है, और मैं उसे अलाउ कर रहा हूं। तो क्या ये सही बात है कि गलत बात है? गलत बात है। दिस इज एथिकली रॉन्ग, दिस इज अगेंस्ट आवर प्रोफेशनल एथिक्स। ये रूल है, ऐसा आप नहीं कर सकते। समझा रूल बेस्ड अप्रोच? उसके बाद और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है। पेज और अलाउज, अग्रीज टू पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी शेयर और कमीशन और ब्रोकरेज इन द फीस। लोगों को अपन क्या बोल रहे हैं, पैसा दे रहे हैं काम लाने के लिए। समझा क्या बात को? मैं अंबानी जी को बोल रहा हूं, अंबानी जी आपके इतने बड़े बड़े लोग हैं, दोस्त है यार, बिरलास है, महिंद्रास है, ये ऐसा ऐसा, आप मुझे ना उनका काम दिलवा दो। अंबानी बोल रहा है हाँ दिला दूंगा, बदले में मुझे आप क्या दोगे, फीस, कमीशन, ब्रोकरेज ले लो यार, बराबर। बट मुझे बताओ, अपन ने ऐसे लोगों को पैसा देके काम लाना चाहिए या अपने काम ने काम अट्रैक्ट करना चाहिए? एग्जैक्टली, समझा? दैट इज द एथिक्स। तो ऐसे बहुत सारे क्लॉजेस आपको दिखेंगे जो हम लोग यहां पे पढ़ते हैं। समझ में आया आपको? तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? रूल बेस्ड।
बट कभी कभी होता है ना अपने मॉरल प्रिंसिपल्स वैल्यूज की, कभी कभी अपने को लगता है इवन दो इट इज फिटिंग इन द रूल बट आई शुड नॉट डू इट। समझा क्या बात को? तो दैट इज विच अप्रोच? प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। कि अपने को लग रहा है ये गलत काम हो रहा है, ये क्लाइंट फ्रॉड कर रहा है, ये क्लाइंट ये ट्रू पिक्चर नहीं दिखा रहा है, भले ही ये रूल में बैठता है कि अपन इसका ऑडिट कर सकते हैं बराबर, बट मेरे को लग रहा है कि ये गलत काम कर रहा है तो मैंने इनका ऑडिट नहीं करना चाहिए। तो दैट इज माई एथिक्स, माई प्रिंसिपल्स कि सर आपका काम नहीं करूंगा मैं। समझ में आया? तो इस डिस्कशन से मुझे एक बात बताओ, विच इज ब्रॉडर एंड विच इज नैरोअर? प्रिंसिपल इज ब्रॉडर, रूल बेस्ड इज नैरो। यू गो बाय द बुक। समझ में आया आपको? एसेंशियली एज अ ऑडिटर नो डाउट अपन ने रूल बेस्ड तो फॉलो करना चाहिए बट वी शुड ऑल्सो कीप द प्रिंसिपल्स इन माइंड एंड यू शुड नॉट फॉरगेट इट। समझ में आया आपको? तो ये एक इंट्रोडक्शन था कि जब अपन एथिक्स की बात करेंगे, यहां से आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमने ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बोलना क्यों जरूरी है कि अब भी जब अपन बात करेंगे तो अपन यही बात करेंगे कि अपन एकदम प्योर एट हार्ट है। अपन कुछ गलत काम ना देखेंगे, ना सुनेंगे, ना करेंगे। नहीं तो आप बोलेंगे सर सीएस तो ऐसा करते हैं, सर कोई कोई लोग तो ऐसा करते हैं। नहीं, अपन अभी जब पढ़ेंगे तो अपन एकदम पवित्र है, वो हिसाब से अपन पढ़ेंगे। समझ में आया कि आपको कि अपन ने कोई भी गलत काम ना करना, ना किसी का साथ देना किसी गलत काम में। समझ में आया आपको? दैट इज व्हाट इज आवर एथिक्स। क्लियर है एकदम? यस। चलो सब लोग पढ़ेंगे। एथिकल गाइडेंस ये दो हिसाब से, एक कौन सा बच्चों? प्रिंसिपल बेस्ड एंड रूल बेस्ड। क्या ये जम गया क्या अपने को? बोलो आया ना? यस सर। द एसेंस मतलब द कोर पार्ट, उसकी जो रूह है, कोर। द एसेंस ऑफ प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच क्या है? द प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच इज टू एथिक्स इज दैट इट रिक्वायर्स कंप्लायंस विद द स्पिरिट ऑफ एथिक्स। मतलब तुम्हारी जो अंतरात्मा है ना, आहा, स्पिरिट, अंतरात्मा बराबर, योर कॉन्शियंस, तो उसको बोल रहे हैं कि यू शुड कंप्लाई विद द स्पिरिट ऑफ एथिक्स। मतलब तुम्हारे जमीर को परमिट करना चाहिए, तुम्हारे मॉरल वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, उसकी बात कर रहे हैं। इट रिक्वायर्स एक्सरसाइज ऑफ व्हाट? प्रोफेशनल जजमेंट इन एवरी सिचुएशन बेस्ड अपॉन द प्रोफेशनल नॉलेज, स्किल एंड एक्सपर्टीज। तुमने क्या लगाना चाहिए यहां पे? वो कहता है एक तो स्पिरिट ऑफ एथिक्स फॉलो करो एंड वो उसमें आप आपका अनुमान लगाओ, प्रोफेशनल जजमेंट, कि वेदर यू शुड एक्सेप्ट द वर्क ऑफ दैट क्लाइंट बराबर, वेदर यू शुड प्रोटेक्ट दैट क्लाइंट बराबर। तो ये आपने आपका प्रोफेशनल जजमेंट लगाना चाहिए बेस्ड ऑन द नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस आपको जो है उसके हिसाब से। ये क्या है, इसके इंस्टेंसेस और एग्जांपल्स हम लोग आगे आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, है ना? तो स्टे विथ मी। It requires the accountants to follow or should use professional judgment and evaluate every situation to arrive at the conclusion. हर समय आपने आपका दिमाग खुला रखिए, आपका अनुमान लगाइए और आप देखिए कि काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए before reaching to the conclusion. यह हुआ किसके बारे में? प्रिंसिपल बेस्ड। क्लियर है एकदम? यस। तो वहां पे आप फर्स्ट पैराग्राफ के बाजू में इधर आप क्या लिख देंगे? दिस टॉक्स अबाउट व्हाट? प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच ऐसा मार्जिन में उसको लिख देने का। तो आपको समझ में आएगा कि दिस पैराग्राफ टॉक्स अबाउट व्हाट? प्रिंसिपल बेस्ड। और आपको समझ में आएगा प्रिंसिपल मतलब द स्पिरिट ऑफ एथिक्स जो आपने हाईलाइट किया है, एंड वो स्पिरिट ऑफ एथिक्स के लिए आपने आपका जजमेंट यूज करना है। इसके लिए कोई भी नियम कानून नहीं है। आई बात समझ में आपको? यस। देन वी टॉक अबाउट इज किसके बारे में? रूल बेस्ड अप्रोच। द रूल बेस्ड अप्रोच टू एथिक्स स्ट्रिक्टली फॉलोज द एस्टैब्लिश्ड रूल्स। डू यू अग्री विद दिस? जैसे मैंने आपको रूल्स भी दिखाया ना, द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन ना बच्चा। अगर आप देखोगे ना, ये क्लॉज 2 हो गया, फिर अभी इसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लॉज 3। ना आप किसी को ऐसे पैसे दे सकते हो, ना आप ऐसे किसी से पैसे ले सकते हो। फिर उसके बाद आप जो है किसी से भी पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते। आप किन से पार्टनरशिप कर सकते हो वो भी अपना कानून अपने को बताता है कि इन इन लोगों के साथ ही आप पार्टनरशिप कर सकते हो। मतलब आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आप कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, एडवोकेट, इन लिस्ट दिया गया बकायदा। इसके अलावा आप किसी और से एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, पार्टनरशिप में नहीं एंटर कर सकते। समझ में आया आपको? फिर ऐसे और
कि आप जो है सिक्योर इधर थ्रू द सर्विसेज ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एन एम्प्लॉय, किसी और के माध्यम से आप काम नहीं ले सकते हैं। आपका अगर वो एम्प्लॉय होना चाहिए या आपका पार्टनर होना चाहिए, उसी से आप क्या कर सकते हो, काम को सिक्योर कर सकते हो। इन द सेंस, एग्जाम्पल देता हूं, ये फाइनल में जब पढ़ेंगे ना बहुत मजा आएगा आपको। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि अपन ने किसी को है ना, कोई डॉन को बोल दिया, अपन ने एक डॉन को हायर कर दिया, सुनो अलग अलग जितने भी यहाँ पे कंपनीज है ना, वहां पे जाओ, उनको बंदूक के रख के डराओ, उनको बोलो तुम्हारा ऑडिट हर्षद सर को ही दो, नहीं तो ठोक देगा। फिर क्या होगा, वो आएगा मेरे पास, सर काम ले लो। आई एम सिक्योरिंग द सर्विसेज ऑफ व्हाट, सम अदर पर्सन्स टू गेट द वर्क। नाउ इज इट इन माय एथिक्स? नो। तो ऐसा काम नहीं तो कितना भारी ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक गुंडे को हायर कर दो भाई, बराबर है, उसको हफ्ता दे दो, भाई तू ये ले 10 क्या बोलते 1 लाख रुपए हर महीने का ले ले तू, बस मेरे को 5 लाख का हर महीने बिजनेस लाके दे, बेस्ट है एकदम, बराबर है। तो ऐसा अपन कर सकते हैं क्या? नहीं, हाँ नहीं बेटा, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये रूल्स है, आप समझ रहे क्या बात को, कि दीज आर द डूज एंड डोंट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यू कैन नॉट सिक्योर द वर्क। उसके बाद यहां पे क्लॉज 6, अपने मुंह मियां मिट्ठू, समझ रहे, यू कैन नॉट सॉलिसिट द क्लाइंट्स, बराबर है कि नहीं, आप लोगों को आग्रह नहीं कर सकते। सॉलिसिट मतलब क्या, फोर्स नहीं कर सकते, बराबर है कि नहीं। 7th में है वो, अपने मुंह मियां मिट्ठू, एडवर्टीजमेंट अबाउट योर प्रोफेशनल अटेनमेंट्स। तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप है ना लोगों को ऐसा फोर्स, किधर गया क्लॉज 6, ये सॉलिसिट द क्लाइंट्स, कि आप लोगों को आग्रह नहीं कर सकते, सर प्लीज काम दे दो ना, सर प्लीज काम दे दो ना, पाव पड़ता हूं आपके, ऐसा आप नहीं कर सकते भाई। दिस इज आवर एथिक्स। तो ये जो है ना, ये अपने डूज एंड डोंट्स है, एंड दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज द रूल बेस्ड। आया क्या बात समझ में? दीज आर टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। प्रिंसिपल बेस्ड मतलब क्या है, ये स्पिरिट ऑफ एथिक्स है। मैं अपना जजमेंट लगाऊंगा, मुझे लगता है सही या मुझे लगता है गलत, मैं अपना जजमेंट लगाऊंगा एंड देन आई विल रीच द कंक्लूजन। और ये जजमेंट लगाने के लिए मैं क्या क्या बातें यूज करूंगा, मेरा एक्सपीरियंस, बराबर है कि नहीं, मेरा जो एक्सपर्टीज, स्किल, नॉलेज जो है वो मैं यूज करूंगा। इधर लिखा है देखो आपको कि ये जजमेंट पे पहुंचने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपना नॉलेज, मेरा स्किल, मेरा एक्सपर्टीज, वो सब बातें मैं यूज करूंगा। आया क्या बात समझ में? बट जब रूल बेस्ड की बात करते हैं तो अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट वो आपको स्ट्रेट वे बोल देगा, दीज आर द थिंग्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सर्विस, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जनरली, मतलब चाहे वो प्रैक्टिस करो या ना करो, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बराबर के नहीं, जनरली आपके ऊपर और कुछ चीजें लागू होगी, बराबर है कि नहीं। तो वो सब चीजें भी आपको वहां पे रूल्स लगाए जाएंगे। और अगर आपने सर व्हाट इफ, बच्चों के मन में सवाल आ रहा है, सर व्हाट इफ हम लोग ऐसा कुछ काम करें, आपसे आपकी डिग्री छीन लेंगे, ऐसा भी होता है, आपसे आपका मेंबरशिप जो है वो आपसे छीन लेंगे, आपकी सीए की जो डिग्री है वो आपसे छीन लेंगे, बराबर है कि नहीं। तो यू कैन नॉट डू दैट, तो देन यू आर नॉट वर्दी ऑफ बीइंग कॉल्ड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे स्ट्रिप यू ऑफ योर डिग्री। समझ में आया आपको? तो इसलिए आपको वो चीजें फॉलो करनी ही करनी है, दैट इज रूल बेस्ड। हे गाइस बोलो यस सर, ओके वेरी गुड। इट मे लीड टू, क्या लिखा है बच्चों, नैरो आउटलुक एंड द स्पिरिट ऑफ एथिक्स मे बी व्हाट ओवरलुक्ड व्हाइल स्ट्रिक्टली अदरिंग टू दीज रूल्स। कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग रूल्स को फॉलो करते हैं तो कभी कभी अपने को लगता है मॉरली इट इज व्हाट रॉन्ग, बट रूल्स के हिसाब से इट इज राइट, तो विल डू इट। इस पे भी जब हम लोग ये पॉइंट्स पढ़ते हैं ना, ये वाले चैप्टर में, तो इसमें आपको बोला गया कि अगर ऐसा नहीं कर सकते, बट उसमें कुछ एक्सेप्शंस है, बट वो एक्सेप्शंस भी कभी कभी क्या होता है, वो अपने को जस्टिफाइबल नहीं लगते हैं, बट वो रूल्स में है ना, तो कर लो। प्रोफेशनली अपने जजमेंट में वो नहीं बैठता है, बट फिर भी लोग क्या करेंगे, वो उसको फॉलो करेंगे। सो इसीलिए विच इज नैरो एंड विच इज ब्रॉडर, ये समझ में आएगा आपको। तो आपने खुद ही आंसर दे दिया था कि रूल बेस्ड इज व्हाट नैरो, बट द प्रोफेशनल जजमेंट जो अपने को लगाना है इन प्रिंसिपल बेस्ड इज व्हाट ब्रॉडर, बराबर। फर्दर रूल बेस्ड इज समवॉट व्हाट, बोलो, रूल बेस्ड इज व्हाट रिजिड, बराबर, कि ऐसा नहीं, अभी जैसे अपन एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू कैनॉट डू द एडवर्टीजमेंट। हैव यू सीन एनी एडवर्टीजमेंट ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस? ऐसा बड़ा ऐसा बोर्ड लगा हुआ है कहीं, नहीं, मतलब ऐसा जो होर्डिंग्स लगते हैं ना सिग्नल्स पे, या कुछ ऐसे कपड़ों के दुकान के लगते हैं, या कुछ ऐसे नया सेल आया है, ऐसे कुछ, कभी ऐसे सीए का देखा आपने ऐसा? नेवर।
सीए के अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन, चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस का बोर्ड कैसा होना चाहिए उसके लिए भी गाइडलाइंस है। एक पान वाले का बोर्ड बड़ा हो सकता है, बट सीए के ऑफिस का इतना बड़ा बोर्ड नहीं हो सकता, अलाउड नहीं है। तो सोचो ना तुम, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपने सीए का ऐसा बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया, XYZ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मस्त ऐसा जो ऐसा फुल लाइट फोकस, टिमटिमाते ऐसा लाइट एकदम, जैसे अपन कपड़े की दुकान का कैसा दिखते दिवाली में, कैसा एकदम फुल लाइटिंग लगाते। अपन कैसे करते हैं, चलते चलते जा रहे कपड़े की दुकान, बहुत ज्यादा झगमग, बहुत लाइट है, चल रहे, बहुत अच्छी दुकान दिख रही, चल जरा अपन कपड़े खरीदते हैं। इज इट पॉसिबल लाइक कि भाई बहुत लाइट जग रही, सीए का ऑफिस, चल रहे रिटर्न फाइल करके आते, चल जा रहा है, समझ रहे? इट इज नॉट पॉसिबल। तो अपने को गाइडलाइंस में बोला गया है कि आप ये जो फाइनल में पढ़ोगे ना, बहुत मजा आएगा ये चीजें। तो ये जो है ना, आपको गाइडलाइंस दिए गए हैं। इनफैक्ट आप जब वेबसाइट भी बनाते हो तो वेबसाइट के लिए भी गाइडलाइंस आपको दिए गए हैं कि आपका वेबसाइट कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं, वो रूल्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा फर्म का नाम है हर्षद जाजू एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मेरी वेबसाइट का डोमेन उसी से मिलता जुलता होगा। मैं मान लो वेबसाइट बना देता हूं bestcs.com, तो इससे क्या होगा, मैं लोगों को बता रहा हूं मैं अपना कि मैं बेस्ट हूं करके, और ये इनडायरेक्टली एक तरीके का मार्केटिंग हो गया। नंबर 1 charteredaccountantcom, ऐसा अलाउड नहीं है, बिकॉज कभी आपने ऐसा सीएस का वेबसाइट देखा आपने? नहीं। हैव यू एवर रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस बराबर स्टेटिंग दैट हेलो, हम XYZ चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर रहे हैं, क्या आप आपका रिटर्न हमसे फाइल करना चाहते हैं, हम आपको 30% का और डिस्काउंट दे रहे हैं, ऑफर अवेलेबल फॉर लिमिटेड पीरियड ओनली, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ऐसा है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? रूल बेस्ड। समझ में आया आपको? ये क्या है? रूल बेस्ड। तो ये होता है, इट इज व्हाट रिजिड, इट इज स्ट्रिक्ट। ये नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते। एज इट मे बी पॉसिबल, इट मे बी नॉट पॉसिबल टू डील विद एवरी प्रैक्टिकल सिचुएशन। अब प्रैक्टिकल सिचुएशन मतलब वो क्या बोल रहा है, आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, हमने कहा नहीं कर सकते। अब चलो ठीक है, आप सोचो भैया, अब ये रिजिड कैसा है और वो प्रैक्टिकल क्यों नहीं है, ये दोनों को मर्ज करते हैं, विच मे बी नॉट पॉसिबल टू डील। ये दोनों का रिजिड बट स्टिल इट इज नॉट पॉसिबल। मैंने डिसाइड किया कि चलो मेरे को प्रैक्टिस करने का है, मैं दुकान डाल के बैठ गया, ऑफिस डाल के बैठ गया मैं। अभी अपना एथिक्स क्या बोलता है, आप मार्केटिंग नहीं कर सकते, एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, लोगों को आग्रह नहीं कर सकते, पैम्पलेट नहीं बांट सकते, ये सब आप कुछ नहीं कर सकते। ऑफिस डाल के बैठ गया मैं। अरे लोगों को पता कैसे चलेगा रे भाई, मैं प्रैक्टिस कर रहा करके, बताओ मेरे को। वो बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे काम से लोगों ने तुम्हें जानना चाहिए और फिर वो आएंगे। अरे भाई पहले काम तो आने दे, फिर लोग नाम जानेंगे मेरा। सो इट इज रिजिड बट समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल। तो फिर लोग कुछ भी इसमें से वे आउट करके फिर वो बोलते छोड़ना यार, क्या लोग, क्लाइंट कैसा आएगा नहीं तो मेरे पास। समझ में आएगा आपको? सो दैट इज व्हाट इज रूल बेस्ड वाला फंडा। क्लियर है एकदम? यस। सो देयरफॉर इट इज नेसेसरी कि भले ही रूल बेस्ड ये रिजिड है, बहुत सी बार पॉसिबल नहीं होता है फॉलो करने के लिए कुछ भी, तो वो कहता है कि आपने क्या करना चाहिए, यू फॉलो द स्पिरिट ऑफ कोड। बराबर कि नहीं, कि आपको पूरा जो है ना वो ईमानदारी से काम करना है। यू फॉलो द कोड ऑफ एथिक्स। आएगा बात समझ में आपको? बोलो यस और नो। यस। जैसे मैं आपको यहां पे एक बात बताता हूं, बाद में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे ही। तो इसीलिए जब हम लोग ये अपना ऑडिट रिपोर्ट भी देते हैं ना, बराबर है, चीजें अभी बस बता देता हूं, बाद में आपको मजा भी आएगा पढ़ने के लिए। तो जब यहां पे आपको दिख रहा है क्या, एक क्या लिखा हुआ है यहां पे कि वी आर इंडिपेंडेंट, दिख रहा है ऐसे, एंड इन अकॉर्डेंस विद द कोड ऑफ एथिक्स इश्यूड बाय आईसीआई, एंड ये सब हमने आईसीआई का वी हैव क्या बोला, फुलफिल्ड द अदर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आईसीआई कोड ऑफ। तो हम ये जिस बेसिस पे अपना ओपिनियन दे रहे हैं ना, ये समझ रहे क्या बात को, जिस बेसिस पे हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं ना, तो ये हम हमारा ओपिनियन ये पूरे कोड ऑफ एथिक्स, ये रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हुए, मतलब पूरा ईमानदारी से काम करके हम लोग दे रहे हैं। समझ में आया आपको? एंड वी हैव फॉलोड द स्पिरिट ऑफ दिस कोड। तो ये हम लोग देखो, ये रिलायंस का ऑडिट रिपोर्ट है, ये उसके अंदर लिखा हुआ है बकायदा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे पूरा इसने काम किया है करके। साउंड्स गुड? अच्छा लग रहा है आपको? यस सर। इसीलिए फिर हम लोग ने क्या किया, ये चैप्टर को अब भी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको
रीजन आप समझो, इसका एसेंस क्या है। अभी चैप्टर नंबर 1 में मेरे को पता है कि व्हाट इज नाउ द ऑडिट। अब आपको पता है क्या ऑडिट? हमने कल बात करी थी, आज भी। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ये यूजर्स के लिए है, इसका स्कोप में क्या होगा, इट शुड नॉट मिसलीड एनीबडी, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या है, वी स्टडीड एवरीथिंग। अब जब मैं जा रहा हूं ना ऑडिट करने के लिए, बराबर है कि नहीं, मैं जा रहा हूं ऑडिट करने के लिए, तुम सुने, तुम्हें को अभी समझ गया ना चैप्टर 1, नेचर ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, रीजनेबल अश्योरेंस, आई नो द स्कोप ऑफ ऑडिट, लिमिटेशंस भी मालूम है, सब कुछ मालूम है। मैं जा रहा हूं, बट मेरे को पकड़ रहा है वापस से, वो जो ज्ञान दे रहा है ना अपने को, वो उसने पकड़ लिया, मेरे को जाने नहीं दे रहा है मेरे को, ही स्टॉपिंग मी। मैं बोला आप क्या हुआ भाई? वो बोले ऐसा, छोड़ेगा छोड़ेगा, मारो, डरो मैं, वो डर गया डर गया, वो डर गया, वो डर गया, डर गया। तो वो बोल रहा है कि ऐसा जाने नहीं देंगे तुझे। मैं बोला आप क्या हुआ? तो वो बोलता है कि तुम ऑडिट करने जाओगे, बट तुमने ये काम एथिकली करना चाहिए, बराबर है कि नहीं? कैसे करना चाहिए? एथिकली करना चाहिए, प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, वैल्यूज को फॉलो करना है, तब जाके वो अच्छा काम होगा, तब जाके क्वालिटी काम होगा। मैंने बोला ठीक है भाई। वापस आया मैं, अब वापस चैप्टर नंबर 11 पे आया मैं। समझा क्यों मैं 1 से 11 पे जंप किया? कि काम तो कर लूंगा आगे का, बट पहले तो एथिक्स तो फॉलो करना चाहिए। अब मैं उसको जाके पूछ रहा हूं, अब अगर तू बोल रहा है एथिक्स को फॉलो करना, रूल बेस्ड, प्रिंसिपल बेस्ड जो भी है, भाई बता दे क्या है एथिक्स। तो वो बोल रहा है आ जाओ बैठ इधर, और वो बोल रहा है ये देख, दीज आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। इसको फॉलो कर डाला, लाइफ झिंगा लाला। समझ में आया क्या आपको? सो ये जो अपने पॉइंट्स है, ये कौन से पॉइंट्स है? ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ व्हाट? प्रोफेशनल एथिक्स। फंडामेंटल को मतलब क्या है? दीज आर द एसेंशियल प्रिंसिपल्स, कि आपने इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए ही। आया क्या बात समझ में? तो अब अपने को समझ में आया कि अपन ने एथिक्स को फॉलो करना चाहिए, बोलो यस। अब एथिक्स को फॉलो करना चाहिए, बट एग्जैक्टली उसमें क्या करना चाहिए ये मालूम है क्या? नहीं। तो इसीलिए अपने को अब इस चैप्टर में नॉलेज दिया जाता है कि व्हाट आर द एथिक्स के प्रिंसिपल्स विच आर फंडामेंटल। तो अपना क्वेश्चन क्या हुआ? व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। समझ में आया क्या आपको? ऐसा हम लोग स्टार्ट से लेके, अब देखो पूरा ऑडिट आप सीख लोगे, बट आपको एथिक्स कहां पढ़ाया जाएगा? चैप्टर नंबर 11 में। तो क्या मतलब होगा? पहले अपने को एथिक्स पता होने चाहिए, फिर पूरा ऑडिट करेंगे। सेम वे में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, पहले टर्म्स अग्री करेंगे फिर ऑडिट करेंगे, या पहले ऑडिट सीख लेंगे फिर टर्म्स को अग्री करेंगे? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इसीलिए दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू लिंक दी स्टोरी, बनाएगा पूरा, मूवी बनेगा आपका दिमाग में। क्लियर है? सो क्या लिखा था? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स एस्टैब्लिश, व्हाट डज इट एस्टैब्लिश? अ स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट। तुमने कैसे बिहेव करना चाहिए, बराबर है कि नहीं? ऐसे तो करना ही मत कभी, है ना? कम ऑन ऐसा, है ना? नहीं तो क्लाइंट प्लेस पे गए, वो रिकॉर्ड लेके आ रहे, कम ऑन रिकॉर्ड लेके आ, कम ऑन। ओ बोलेगा भाई क्या कर रहे हैं? तो ऐसा करना मत, समझ में आए? तो उसको थोड़ा ऐसे वो डर जाएगा, बोलेगा व्हाट इज दिस बिहेवियर, है ना? सो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इसीलिए आपको ये पढ़ाना बहुत जरूरी है कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट। तो स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर बाय प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। A professional accountant shall comply with the fundamental principles. These fundamental principles of professional ethics are as under. आपको समझ में आ रहा है कि एक ही चीज बोलना है उसको, बट उसने कितने अच्छे से 3 लाइन में बोला उसको, बराबर है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर एथिक्स ऑफ स्टैंडर्ड बिहेवियर। अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, हर लाइन में उसको फंडामेंटल स्ट्रेस करना है उसको। आप भी एग्जाम में लिखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर व्हाट? स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट,
बराबर है कि नहीं? अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट शुड कंप्लाई विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. दीज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर, समझा क्या बात को? मैंने आपको क्या बोला, ऑडिट में आपको ये जब रीड करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको वो मतलब जो वर्डिंग्स है रीडिंग वो कहां कट करना है, बट लिखना क्या है आगे एग्जाम में पता होना चाहिए, बट रीडिंग अपनी नजर वहां पे स्टॉप होनी चाहिए. जैसे अगर देखा स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, वी शुड कंप्लाई विद फंडामेंटल प्रिंसिपल्स विच आर एज अंडर, ये मेन क्रक्स है उसका. बट जब एग्जाम में उसको लिखना है तो लेट लेट के कैसे लिखना है आपको समझ में आएगा आपको? इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं. अब इसमें जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है कुल मिला के कितने? 5. दिख रहा है क्या आपको? यस सर. तो कौन से है वो? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी. और ये जब सब होगा तो हम लोग कहेंगे हाँ प्रोफेशनल बिहेवियर. तो इसीलिए वो ऐसा उसने जो चार्ट बनाया ना वो ऐसा है. तो क्या क्या पॉइंट्स है उसके अंदर बोलो? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ओके. सो पहले अपन क्या बोलेंगे? IOC बोलेंगे अपन. बोलो IOC एंड प्रोफेशनल. तो अपने लिए आसान रहेगा उसको रिटेन करने के लिए. इजी है ना एकदम? IOC, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. बोलो वापस एक बार, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. फिर लास्ट में 2 पॉइंट कौन से? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर. एकदम सही. अभी देखो खत्म हो गया. आप बोलो व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी. क्या कर रहा तू? सिचला बैठ, थोड़ा सीधा बैठ. कब से क्या कर रहा है? मैं नहीं छोड़ रहा अभी, बेटा शांति रख. ठीक है? क्या हो रहा तेरे को? क्या हो रहा? कुछ हो रहा क्या तेरे को? हाँ, सिचला बैठ. ओके. सो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहां पे? क्या हुआ? क्या हुआ? उधर? हाँ वो ऐसे ही है. वो क्या है? अच्छा हाँ कोई बात नहीं. अरे तू मेरे पास देख ले भाई. अरे मेरे को देखने के पैसे भरे तूने. ओके. सो हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात हो रही थी. मैंने बोला ना वेकेंसी स्टिल ओपन. मैं अभी बोल रहा था ना घर जाके बहुत थक जाता हूं मैं. वो बच्चे को ऐसा वो पाँव पकड़े करना पड़ता. भाई साहब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. मेरे पास वैकेंसी ओपन है. ऐसा जॉब कोई नहीं देगा बट मैं दे रहा हूं. ठीक है? अरे वो 40 तो पाँव पकड़ने पड़ते ना. ऐसे पाँव पकड़ने पड़ते बच्चे के. हाँ तो ऐसे 2 छोटे से पाँव होते ढोकले. जब बाप बनेगा तब समझेगा तेरे को. क्या इंटरेस्टेड है? ओके चलो कम ऑन गाइस, वेलकम बैक. हे गाइस कम ऑन एवरीवन. हाँ चलो. सो कौन से थे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दोस्तों? एवरीवन कम ऑन लाउड एंड क्लियर. अभी जो नहीं बोल रहे ना, अभी जो आपस में बात कर रहे हैं ना, ए हीरो अभी ध्यान देने का. अभी फिर मेरा ध्यान रहता फिर मैं अगर पर्सनली बजाने लग गया ना, फिर मेरी बात ध्यान से सुनना. मैं बहुत एकदम रिलैक्स स्टेट में पढ़ा रहा. एकदम ऐसा लग रहा है क्या कुछ भी? बट मैंने आपको बोला है एकदम 100 बात की एक बात. जब पढ़ा रहा हूं, जब आपको रिवाइज करना है, तब आपने कुछ भी नहीं करना है. आपने क्लास में इन्वॉल्व रहना है. फिर जब ऐसा थोड़ा टाइम पास चल रहा है, कुछ भी हो रहा है ऐसे, तो तुम्हारा कोई भी गुलू गुलू करना है करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं. अब मेरे को क्या मालूम तू उसके साथ क्या कर रहा है? सब अलाउड है. कुछ भी कर, मेरे को, मैं जज नहीं कर रहा हूं. बट मैं अभी बोल रहा हूं, मैं जब पढ़ा रहा हूं तब ध्यान दे. फिर छोड़ता नहीं. फिर मैं देख लो, मैं कुछ भी करता हूं, मैं बहुत डेंजर है. मैं तुमने जितने सियाह पे नहीं करे होंगे उससे ज्यादा मैं कर सकता हूं. हाँ तो मेरे से डर के रहना. पढ़ाई के समय पे पढ़ाई. ओके 1 2 3 लेट्स गो. बात हो रही है किसके बारे में?
फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। कितने प्रिंसिपल्स है? बोलो एक बार, कौन से? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। करेक्ट है एकदम। अब आगे का जो पॉइंट है, आप देखोगे हेडिंग्स क्या दिखे? इंटीग्रिटी, सेकेंड, थर्ड मतलब अपन पढ़ेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी, फिर उसके बाद प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। इतना लिखोगे तब जाके आपको एग्जाम में 4 नंबर मिलेगा। समझ में आया आपको? ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? इंटीग्रिटी के बारे में। आर यू रेडी? किसके बारे में बात करेंगे? इंटीग्रिटी। एकदम आराम से, सिर्फ अपने को क्या करना है? समझना है। फोकस किस पे होना चाहिए? पूरा समझ लो। बाकी आपको तो पता है अभी कि बाकी अपने को लैंग्वेज, टर्मिनोलॉजी या टेक्निकल चीजें पे आपको कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, पहली बात करते हैं अबाउट व्हाट? इंटीग्रिटी। पॉइंट नंबर 1 वेरी सिंपल भाई, कंप्लाई विथ व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी। समझा क्या बात को? मस्त लिख के आने का, इंटीग्रिटी, कंप्लाई विथ इंटीग्रिटी। फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? इंटीग्रिटी। फर्स्ट पॉइंट क्या लिख के आएंगे? कंप्लाई विथ इंटीग्रिटी। सही है एकदम। कंप्लाई विथ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, बहुत बढ़िया। अभी इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? सब लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब इसका मतलब होता है कि द ऑडिटर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप। जो भी आप काम करोगे प्रोफेशनली, बिजनेस रिलेशनशिप में, यू हैव टू बी व्हाट? स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। गलत है, गलत को गलत रिपोर्ट करो, ऑनेस्टली करो, गलत काम में आप साथ मत निभाओ। दैट इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का लिटरल डिक्शनरी मीनिंग इज ऑनेस्टी। इंटीग्रिटी का मतलब लिटरली डिक्शनरी मीनिंग जो है वो क्या है? ऑनेस्टी। तो यहां पे ऑनेस्टी के साथ साथ अपन क्या बोल रहे हैं यहां पे? स्ट्रेट फॉरवर्ड। बराबर है कि नहीं? सो इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? द ऑडिटर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल द वर्क। The work is what? Professional and business relationship. Integrity implies what? Fair dealing and truthfulness. जो भी करना है वो सही करना है और वो किसी के साथ कोई भी अन्याय नहीं करना चाहिए। It should be fair and truthful. Clear एकदम? Yes sir. तो यहां से अगर अपन बात करें इंटीग्रिटी का, सिर्फ अगर अपन डिक्शनरी मीनिंग की बात करें तो अपन क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट। इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक जोड़ते हैं, वो ऑनेस्टी के साथ साथ यू शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बराबर है? एंड यू शुड बी फेयर एंड ट्रूथफुल। बराबर? ओके, एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको इंटीग्रिटी कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। एंड फर्स्ट अपना प्रिंसिपल खत्म होता है। यहां पे वो कहता है अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट शाल नॉट मतलब नहीं, नोइंगली बी एसोसिएटेड। एसोसिएटेड मतलब क्या? उससे जुड़ा हुआ होना। बराबर? विथ व्हाट? एनी रिपोर्ट्स और रिटर्न्स और कम्युनिकेशंस और अदर इंफॉर्मेशन वेयर अकाउंटेंट बिलीव्स दैट द इंफॉर्मेशन contains a materially false or misleading statement. बराबर? और contains a statement where the information is provided negligently or it omits or obscures the required information, and such omission or obscurity will be what? Misleading. बोलो नहीं समझा? समझने की कोशिश कीजिए। उसने कोई भी गलत चीजों के साथ अपना एसोसिएशन नहीं रखना चाहिए। अगर उसे दिख रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, अपन जब सीए है ना, मैं आपको बताता हूं कि रियल लाइफ में सिचुएशंस क्या होती है। आप ऑफिस में बैठे हो, बराबर है, एक क्लाइंट आता है, मान लो आपका क्लाइंट भी नहीं है, एक व्यक्ति आता है, वो बोलता है कि सर ये मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये मैंने इन्फ्लेट करके दिखा दिए हैं, या आपने ऑडिट भी नहीं किए है, या कुछ भी हो। वो बोल रहा है सर आप ये गलत है, बट सर प्लीज आप साइन कर दो इसके ऊपर। अपन क्या बोलेंगे? अपन क्या बोलेंगे? मैं ये साइन नहीं करूंगा, मैं इससे अपना नाता नहीं रखना चाहता हूं, आई डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड बिकॉज इट इज रॉन्ग। फिर वो क्या बोलेगा? अरे सर क्या कर रहे हैं, 10,000 रुपए ले लो ना सर।
50,000 रुपए ले लो सर, 1,00,000 रुपए ले लो सर, 2,00,000 रुपए ले लो सर. We should be truthful. We should be honest. We should be straightforward. We should be fair. ये मैं काम एक्सेप्ट नहीं करूंगा. समझ में आया? कोई मेरे पास नेटवर्क का ये होता है ऑफिस में. When you sit in office, right? बहुत सारे लोग आते हैं, वो आके बोलते हैं सर नेटवर्क सर्टिफिकेट बैंक में सबमिट करने का है. मैं बोला ठीक है बना के दे देंगे. सर बना के दे देंगे? क्या बोल रहे हो बना के दे देंगे? मैं आपको बना के दे रहा हूं, बस आप साइन और स्टैम्प मार के दे दो, जो पैसा चाहिए वो ले लो. बताओ ऐसे काम में हम लोग साथ निभाएंगे क्या? नहीं. यू शुड नॉट नोइंगली वर्ड समझ में आ रहा है? नोइंगली मुझे पता है और फिर भी अगर मैं एसोसिएटेड हूं तो यू आर नॉट ऑनेस्ट. अब मुझे अंधेरे में रखा गया है, मुझे धोखा दिया गया है, तो फिर मैं उसके बारे में मैं थोड़ी ना जानबूझ के मैंने किया. बट अगर मुझे पता है कि कोई भी ये रिटर्न सर्टिफिकेट रिपोर्ट्स इसके अंदर क्या है, गलत इंफॉर्मेशन है, फॉल्स इंफॉर्मेशन है, या इंफॉर्मेशन ही क्या कर दी गई है, हटा दी गई है, और वो इंफॉर्मेशन का ना होना अपने आप में लोगों के लिए क्या है, मिसलीडिंग है, और मुझे पता है कि ऐसा हो रहा है करके, और फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसके ऊपर एसोसिएटेड हूं, मतलब मैं साइन मेरा नाम वहां पे अटैच कर रहा हूं, तो बॉस देन दिस इज व्हाट रॉन्ग. दिस मींस दैट यू आर नॉट व्हाट ऑनेस्ट, यू आर नॉट व्हाट ट्रूथफुल, यू आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू आर नॉट फेयर इन योर डीलिंग्स. समझ में आएगा आपको? अब एग्जाम्पल से क्या इंटीग्रिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको? तो ऐसे जब हम लोग ऑफिस में जब आप सीए बन जाओगे, अगर आप लोगों के अभी ये जो हम लोग जो बैठ रहे हैं ना, ये जो डिस्कशन चल रहा है, इसमें आपने इमेजिन क्या करना है, यू आर नॉट एट द क्लाइंट्स प्लेस. नाउ व्हेन यू आर स्टडीइंग दिस, you should imagine that you have your own big office as a chartered accountant in practice. समझा क्या? तब आपको फिर ये विजुअलाइजेशन अभी होगा कि you are sitting in the office. बराबर है? अभी जैसे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे होता है ऑफिस में कि कोई इंश्योरेंस एजेंट आ जाता है या कोई आ जाता है, वो बोलता है सर आपके क्लाइंट को आप ये इंश्योरेंस बेचो, ये उसको मतलब क्या लेना पड़ता है तो आपको भी कमीशन मिल जाएगा, ऐसा ऐसा. तो अपन ने अगर अपने को पता है कि ये गलत है तो अपन ने इसके साथ एसोसिएटेड नहीं होना. कोई रिपोर्ट्स आ गए, कोई सर्टिफिकेट्स आ रहा है, वो बोल रहा है इसको सर करके दे दो ना. अब ऐसे होता है, जो बहुत से लोग जो होते हैं ना, सीए नहीं होते क्वालिफाई, देन दे स्टार्ट देयर प्रैक्टिस एज टैक्स कंसल्टेंट्स. बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, दे प्रैक्टिस एज अ टैक्स कंसल्टेंट्स. फिर होता क्या है, सिंस दे आर टैक्स कंसल्टेंट्स, दे चेक वेक कर लेते, नॉलेज होता है, बट वो सिग्नेचर का पावर नहीं होता ना. बराबर है? दे मतलब उन्होंने पूरा आर्टिकलशिप करा है, फाइनल तक पढ़ा है, सब नॉलेज होता है सब कुछ, बट बस क्या प्रॉब्लम क्या होती है, साइन नहीं कर सकते. तो वो लोग पूरा ऑडिट कर लेते, पूरा चेकिंग कर लेते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे देते, और फिर किसी सीए के पास जाते हैं ऐसे और उनको बोलते सर ये मैंने देख लिया, आप इसको बस साइन कर लो. तो क्या अपन ने ऐसा करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए. दैट इज व्हाट इज इंटीग्रिटी. स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने मुंह फट होके बोल देना कि भाई ये मैं नहीं करूंगा, मैं ऑनेस्टली जो भी है ईमानदारी से वो काम करूंगा. आई विल बी फेयर एंड ट्रूथफुल इन माई वर्क. एग्जाम्पल समझ में आया क्या आपको? दैट्स इट. दिस इज व्हाट इज इंटीग्रिटी. तो ये आपका क्या है, फंडामेंटल कोर प्रिंसिपल है. क्योंकि आप अगर ईमानदार नहीं हो तो आपके नाम के ऊपर लोग यकीन रख रहे हैं और उनके करोड़ों के डिसीजंस ले रहे हैं वो, और आप ही अगर ईमानदार नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम होगी. इसीलिए रिसेंटली आपने अगर बहुत सारे केसेस देखे होंगे तो बहुत सारे सीएस जो है गलत काम कर रहे थे. बराबर है? कंपनी के झूठे रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रॉन्ग वो लोग साइन कर रहे थे. सो दे वायोलेटेड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी. इसलिए तो नफरा हाथ धो के पीछे पड़ा है. पता है क्या आपको नफरा? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. वो पूरा जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो हो रहा है, जो आईसीआई ने रेगुलेट करना चाहिए, जो बराबर से नहीं हो रहा है, नफरा बोल रहा है आईसीआई को कि सर अगर आपके साथ नहीं हो रहा है तो लेट अस हैंडल इट, विल डू इट इन अ बेटर वे, हम बराबर से बजाएंगे. बराबर है कि नहीं? तो ये सबसे पब्लिक कंपनीज का मोस्टली अभी नफरा के पास ही तो काम है. लिस्टेड कंपनीज जो है, बराबर है, तो नफरा को ही रिपोर्टिंग होता है अब पूरा. तो ऐसा है ये, क्योंकि अगर अपन अपने काम में अगर गलत रहेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम है. फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आएगा दोस्तों? पक्का? तो अगर हम लोग यहां से फर्स्ट पॉइंट सिर्फ अगर फोकस करें, बिना बुक में देखें, मैंने क्या बोला, आपने फील करना है इसको, इंटीग्रिटी. फर्स्ट पॉइंट में क्या बोलना है, एकदम बेसिक लाइन, अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट शुड कंप्लाई विद द प्रिंसिपल ऑफ. सही है?
Then integrity means straightforward and honest in all his professional and business relationship. करेक्ट है. सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? इट इंप्लाइज दैट ऑडिटर शुड बी fair, he should have what? Fair dealings and be truthful. अब example, a professional accountant should not knowingly be associated with returns, reports, certificates, knowing it to be what? False, misleading or contain material misstatements, or omits the information or obscures the information, or omission, where omission or obscuration results into what? खत्म हो गया. शांति से पढ़िए उसको. ऑब्स्क्रूशन का मतलब पता है क्या? फिर पूछेंगे कब? हाँ क्या? अच्छा, ऑब्स्क्रूशन का मतलब टू प्रिवेंट और स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑब्स्क्रूशन. किसी को कुछ काम करने से रोकना, जानबूझ के अपन उसको बोल रहे ये मत कर वो मत कर ऐसा, तो उसको बोलते हैं क्या? ऑब्स्क्रूशन. और वो रोकना उसके वजह से अगर कुछ गलत काम हो रहा है तो उसको बोलते हैं क्या? ऑब्स्क्रूशन. सर तो सीए और कौन से ऑक्यूपेशन में काम कर सकते हैं, उसकी गाइडलाइंस होते होंगे ना? बिल्कुल होते हैं ना. अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सीए और क्या क्या काम कर सकते हैं, तो आप वो फाइनल में आओगे ना, बहुत मजा आएगा आपको ये सब पढ़ने के लिए. फाइनल का ऑडिट बहुत भारी है और उस टाइम पे आपको चीजें भी पता होती है, कुछ चीजें. ये देखो, ये दिख रहा है क्या आपको? ये इतना सारा ऐसा लिस्ट है, ये अभी नहीं पढ़ते बैठेंगे, ये ऐसे बहुत सारा ऐसा लिस्ट है, इलिस्ट्रेटिव लिस्ट है कि व्हाट ऑल वर्क अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन डू. समझा क्या बात को? ऐसे अपन बहुत सारा काम कर सकते हैं. अपना जो कोर्स है ना, जिसमें आपको लगता है अपना काम ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, अपना बहुत काम कर सकते हैं हम लोग. अभी क्या होता है, सिंस आपको सिर्फ इतना पता है कि ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, थोड़ा बहुत ऊपर से फाइनेंशियल एनालिस्ट, मेरे को फील्ड ऑफ फाइनेंस नहीं, बहुत सारा काम हम लोग कर सकते हैं. ठीक है ना? तो आपने बस इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना है उन चीजों में, और उसके हिसाब से इफ यू परस्यू ना, एंड सबसे पहले तो ध्यान में रखना कि जब आप सीए के फील्ड में अभी हो ना, यू शुड रियली एट द वेरी बिगिनिंग, फाउंडेशन तक तो ठीक है, आप थोड़े नाइव रहते हो, नादान होते हो, तो इतना नहीं समझ में आता है. बट अभी इस लेवल पे आप जब पढ़ाई कर रहे हो, तो आपने सही मायने में अब डिसाइड करना चाहिए कि आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हाट यू वांट टू डू. ये बकायदा आपने डिसाइड कर लेना चाहिए. क्यों? इसका रीजन सिंपल है. जब आप पढ़ाई करते हो ना, ये सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो, तो आप उस एंगल से नॉलेज इकट्ठा करना चालू करते हो. आपकी क्यूरियोसिटी उसके हिसाब से बराबर से डेवलप होती है. आप आर्टिकलशिप में वो फर्म, वो हिसाब से आप बराबर सिलेक्ट करते हो. अब आपका नेटवर्क यू स्टार्ट डेवलपिंग एट अ वेरी यंग एज. समझ में आया आपको? जैसे मैंने आपको बताया कि अपना सीए एक्ट क्या बोलता है अपने को, तुम मार्केटिंग नहीं कर सकते, तो तुम दुकान खोल के बैठ गए, तुम्हारे पास कौन लोग आएगा फिर? तो तुमने अभी से तुम्हारा नेटवर्क, तुम्हारे कनेक्शंस बनाने चाहिए, तब जाके तुमको धीरे 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 तुम्हारा जब लोगों में नाम होगा, और फिर तुम जब प्रैक्टिस स्टार्ट कर लोगे, तो यू जस्ट इन्फॉर्म देम कि यू स्टार्टेड विद द प्रैक्टिस, देन देयर इज अ गुड टर्न अराउंड. समझ में आया? फाइनल में जाते हो तो उस समय पे और आपको क्लैरिटी आती है, और उसके हिसाब से पढ़ाई करते हो. सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल पढ़ने में मजा आता है. ये सब पता होना चाहिए. देखो, अपना विजन बहुत क्लियर होना चाहिए कि वेयर यू वांट टू बी, ये आपको पता होना चाहिए. एंड टू बी देयर व्हाट यू वांट टू डू, यू स्टार्ट प्लानिंग दोस थिंग्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. समझा क्या? नहीं तो सडनली ऑल ऑफ अ सडन वन फाइन डे you are चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड देन यू आर वंडरिंग कि अब क्या करना है.
एंड यू आर लेफ्ट विथ नो ऑप्शन बट टू गो इनटू द जॉब, यू गो इनटू द इंडस्ट्री, बराबर है, उसमें मजा नहीं है, और फिर वो अगर जिसमें मजा नहीं है वो पैसे कमा के फायदा भी क्या ना. यू शुड एंजॉय दिस वर्क. मैं बता रहा हूं, जैसे मैं यहाँ पे हूं ना अभी, तो मेरे एकदम गोल्स क्लियर थे. मेरे को प्रैक्टिस करना है, मेरे को पढ़ाना है, ये दो फॉर श्योर थे चीजें, बराबर है. तो आज मैं जब यहाँ पे पढ़ाता हूं ना, तो अभी सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो आपको ऐसा लगता है कि सर को इरिटेट होता होगा, सर को बोर होता होगा. आप मेरे को बोलो और पढ़ाओ, मैं और पढ़ा सकता हूं, बिकॉज दिस इज व्हाट आई लव. सेम वे में जब आप आपके पैशन को फॉलो करोगे ना, ट्रस्ट मी, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप पैसा कैसे भी बना सकते हो, पैसा आपको मिल जाएगा, पैसे की कमी नहीं होगी आपको. एंड आई एम नॉट सेलिंग ड्रीम्स जस्ट बोलने के लिए, ये फैक्ट है. ये आई हैव बीन थ्रू, यू विल ऑल्सो बी बीन गोइंग थ्रू द सेम जर्नी. अगर आप आपके एफर्ट को कंसिस्टेंट रहे तो इवेंचुअली यू विल रीच वेयर यू ड्रीम ऑफ. वो टिक मार्क होएगा, बट अभी से प्लान करो. आएगा बात समझ में? क्योंकि एट यंग एज ये करते हैं ना, तो बराबर और तुम्हारे टाइम पे तो अभी तुम कितना सोशल मीडिया और इतना सब तुम कनेक्शंस बहुत अच्छे से बना सकते हो. यू बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन, यू क्रिएट योर प्रोफाइल, पढ़ाई भी करो, बट जो सोशल कनेक्शंस नेटवर्क जो आपको बनाने हैं, इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्नैपचैट एंड इंस्टाग्राम. थोड़ा अपने प्रोफेशनल फील्ड से रिलेटेड भी आप रिसर्च करना चालू करो. समझ में आ रहा है क्या आपको कि कहां कहां अपने प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स हमने बनाने चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए. देयर इज ट्विटर, मतलब जो एक्स है, या फिर देयर इज लिंक्डइन. ये चीजों पे ध्यान दो. समझ में आ रहा है क्या आपको? बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन योर प्रोफेशनल प्रोफाइल विल नॉट बी बिल्ट. इट टेक्स टाइम. जैसे आपने आपका इंस्टाग्राम हैंडल बिल्ड करने के लिए टाइम लगाया, स्नैपचैट पे फॉलो स्ट्रीक बनाया, रोज फैन का फोटो भेजो, बराबर, रोज झाड़ के फोटो भेजो, कुछ नहीं मिला तो अंधेरा अंधेरा ऐसा हाथ रख के फोटो भेजो. स्ट्रीक ब्रेक नहीं होना चाहिए. फोकस अपॉन बिल्डिंग योर प्रोफेशनल प्रोफाइल एज वेल. समझा क्या बात को? यस. हाँ, मैं नहीं यूज करता हूं. मैं सिर्फ मेरा विश्वास कब से उड़ गया, मैं मतलब पहले फ्रेंड्स होते थे, जब थोड़ा स्नैपचैट तो बहुत पुराना है ऐसे, तो यूज करता था पहले ऐसे हम लोग क्लोज फ्रेंड्स में. एंड फिर देन स्टूडेंट स्टार्टेड टू ऐड, तो मैं एक्सेप्ट करते गया. सर देखो, रिसीव्ड अ स्नैप, फैन का फोटो. फिर उसके बाद मंडे और टाइम ऐसा. मैं बोला थैंक गॉड इसने बताया, नहीं तो मेरे को पता ही नहीं चलता भैया. मैं बोला भाई मेरे को ये सब चाहिए नहीं. फोन में स्नैपचैट है, कभी बोर होता है ना तो मैं देखता हूं लोग क्या फालतूगिरी कर रहे हैं, जस्ट टू बी स्टे इन टच में ना, क्या दुनिया में क्या चल रहा है ऐसा. तो लोग कोई फैन का फोटो भेज, झाड़ी का फोटो भेज रहे, बिल्ली का फोटो भेजते, कभी रास्ते के कुत्ते का फोटो भेजते ऐसा. मतलब देखो सर, बिल्ली ऐसे दिखती है. एनी विच वेज, कमिंग बैक टू इंटीग्रिटी. अरे इंटीग्रिटी एक बार आप भूल जाएंगे ना, नहीं तो, और ऑब्जेक्टिविटी बोल के खत्म कर लेंगे उसको, है ना. इंटीग्रिटी मजा आ रहा है ना, जब तक मजा आता है तब तक पढ़ते जाना चाहिए. ऐसा लग भी रहा है तुम लोग कि सुबह से पढ़ रहे हो, करे कितने खुश लग रहे हो, है ना. चलो, इंटीग्रिटी मतलब क्या कहेंगे आप? पढ़ान तो इंटीग्रिटी मतलब क्या कहेंगे दोस्तों? अरे बोलो बच्चों. Professional accountant should comply with principle of integrity. Integrity implies that accountant should be what? Straightforward and honest in his professional and business relationship. He should be having fair dealings and truthfulness. बराबर है. For example, क्या बोलेंगे? A professional accountant should not knowingly be associated with reports, certificates, returns. बराबर है. Knowingly वो क्या कहते हैं? To be false और misleading, और क्या कहेंगे? Contain material misleading और omission and obstruction, where omission और obstruction results into what? Misleading. तो ऐसा अपने को लिख के आना है. क्लियर एकदम? यस. लास्ट पॉइंट फॉर द डे. लास्ट पॉइंट. यू कैन डू इट गाइस. कम ऑन, स्टे स्ट्रॉन्ग. हिम्मत मत हारो. देखो कल भी हम लोग 7:15 तक पढ़े थे.
धीरे 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 7:15, 7:20, 7:25, 7 वो ऐसा थोड़ा थोड़ा होगा वो. वी कैन डू इट. यस, वी कैन डू इट. वेरी गुड. देखो इतनी देर में पॉइंट तो खत्म ही हो जाता. लाइव स्ट्रीम वाले भी बोल रहे सर अभी तो बहुत अच्छा मजा आ रहा है. और आपको ऐसा लग रहा है कि लेक्चर अभी शुरू हुआ है? अभी तो स्टार्ट किया हमने, है कि नहीं? फिर चलो चलो धीरे धीरे. ऑब्जेक्टिविटी, द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, द प्रिंसिपल. बस 2-4 मिनट बचे. स्टे स्ट्रॉन्ग. नॉट टू कॉम्प्रोमाइज द प्रोफेशनल जजमेंट. आराम से, आराम से. समझ नहीं आ रहा ना, मैं समझा रहा हूं. नॉट टू कॉम्प्रोमाइज द ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है आप आपके प्रोफेशनल जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज ना करें. समझने की कोशिश करो. हमने शुरुआत में क्या बोला था कि हम जो अपना ओपिनियन दे रहे, ओपिनियन मतलब क्या, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना ये, बराबर है कि नहीं? तो मैं जो ओपिनियन दे रहा हूं वो मैंने अपना प्रोफेशनल जजमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए. मुझे जो अपना ओपिनियन देना है वो मैंने सही देना है. सर ये अपना प्रोफेशनल जजमेंट कॉम्प्रोमाइज कैसे होगा? तो वो कहता है कभी कभी क्या हो सकता है कि देयर इज बायस, भेदभाव. बराबर है कि नहीं? मतलब ऐसे हो सकता है कि एक क्लाइंट हमें बहुत ज्यादा पैसे दे रहा है और एक क्लाइंट हमें बहुत कम पैसे दे रहा है. हमने किसका अच्छे से काम करना चाहिए? अरे तुम लोग येड़े हो क्या? हमने दोनों का काम अच्छा करना चाहिए. बराबर है कि नहीं? पैसे जो ज्यादा दे रहा है उसका काम अच्छा करेंगे. दिस इज व्हाट इज कॉम्प्रोमाइजिंग योर प्रोफेशनल जजमेंट. यू बीइंग बायस्ड. ही इज पेइंग मोर, आई विल वर्क फॉर हिम. अच्छे से. ये साला बहुत कम पैसे दे रहा है इसके लिए. मतलब फॉर इंस्टेंस टेल मी, ऐसा ये सही है क्या? ये दिस इज नॉट राइट. सो योर प्रोफेशनल जजमेंट should not be compromised on account of what? Bias. Or there is what? Conflict of interest. Conflict of interest in the sense ki like कि if I am conducting an audit of my relatives business or my parents business, बराबर के नहीं, or the ones who are close to me, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि भाई देयर इज व्हाट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना, कि मैं इंटरेस्टेड हूं और फिर मैं ऐसे कुछ गलत काम कर रहा हूं, या माय फादर इज डीलिंग विद दैट पर्टिकुलर बिजनेस एंड आई एम कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस. समझा गया बात को? तो ऐसे क्या हो जाता है, अगेन दिस इज व्हाट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. तो इसके वजह से क्या हो सकता है कि नहीं यार वो कंपनी जो है ना, वो उसके साथ मेरे पापा बिजनेस करते हैं, अगर मैं उनको कुछ गलत सलत रिपोर्ट कर दूंगा तो वो कंपनी क्या हो जाएगा, वो डूब जाएगी. फिर क्या हो जाएगा, मेरे पापा के बिजनेस का भी लॉस हो जाएगा. तो नहीं, मैंने ऐसा गलत ओपिनियन नहीं देना चाहिए. तो मेरा प्रोफेशनल जजमेंट क्या हो गया, यहां पे कॉम्प्रोमाइज हो गया. बराबर. बिकॉज ऑफ व्हाट? नॉट बायस, बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. समझा क्या बात को? एंड थर्ड पॉइंट क्या कहता है, बिकॉज ऑफ व्हाट? अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स. बराबर कि नहीं? आपको क्या किया जा रहा है, आपको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, आपको बहकाया जा रहा है. बराबर कि नहीं? आपका जो क्लाइंट है ये आपको क्या बोलेगा कि भाई तू एक्स्ट्रा पैसे ले ले, बराबर, बट तू क्लीन रिपोर्ट दे दे. सो दिस इज व्हाट यू आर नॉट सपोज टू डू ऑल दिस एक्टिविटीज, जिसके वजह से आपका प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो. समझा क्या बात को? अब आप समझने की कोशिश कीजिए नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको मैं समझा रहा हूं. यू विल रियलाइज इट वंस वी रीड दिस 2 लाइंस. नहीं तो आपको अभी आ रहा है मेरे पे गुस्सा, बट वो गुस्सा ठंडा हो जाएगा 2 पॉइंट्स के बाद. इट रिक्वायर्स दैट अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल नॉट अंडरटेक प्रोफेशनल एक्टिविटी इफ सर्कमस्टेंसेस और रिलेशनशिप undue influences the professional accountant's judgment regarding that activity. ठीक है? ऐसा काम आपने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. क्लियर है एकदम? ऐसा काम आपने करना नहीं चाहिए जहां पे आपका क्या अफेक्ट होता हो, प्रोफेशनल जजमेंट. मतलब यू हैव टू मेंटेन दैट ऑब्जेक्टिविटी. ये पॉइंट सर आपने क्यों पढ़ाया, इतना जबरदस्ती हम लोग को जाना है, फिर भी आपने क्यों पढ़ाया? मैं अब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जिसका आप मुझे जवाब देंगे. दोस्तों मैं अभी यहां पे इस वक्त कंफ्यूज्ड हूं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देन इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी? आई वांट टू नो दैट. अभी इंटीग्रिटी का डेफिनेशन हमने पढ़ लिया
कि यू शुड कंप्लाई विथ इंटीग्रिटी, यू शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड बी ट्रुथफुल, यू शुड बी फेयर. करेक्ट है कि नहीं? अब ऑब्जेक्टिविटी मतलब अपन क्या पढ़ रहे हैं कि योर प्रोफेशनल जजमेंट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड बिकॉज ऑफ व्हाट? द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, द बायस और अनड्यू इन्फ्लुएंस. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी क्या ये दोनों सेम है क्या अलग अलग है. ये समझ में आ जाएगा तो फिर मेरा काम इजी हो गया ना, बराबर के नहीं? तो बताओ जरा क्या दोनों में अंतर क्या लगता है आपको? इंटीग्रिटी हाउ विल यू डिफरेंशिएट फ्रॉम ऑब्जेक्टिविटी? Was it a very good question? Understood why I am teaching you? आप नहीं पूछेंगे ये सब सवाल, मुझे पता है, और मैं अगर नहीं डिस्कस करूंगा तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है. चलो बच्चे क्या ही पूछेंगे. मेरे लेक्चर्स में कभी ऐसा नहीं होगा, बिकॉज सी दिस सब्जेक्ट, मैं आपको एक बात ऑनेस्टली एक बात बताता हूं, मतलब एकदम हार्ड फैक्ट बताता हूं. ये सब्जेक्ट के बारे में आपको ऑडिट का ए भी नहीं पता है लिटरली, बराबर है? तो आपको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है तो आप कुछ क्वेरी पूछ ही नहीं सकते. यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड बहुत से जगहों पे इस बात का फायदा उठाया जाता है कि ये क्या ही पूछेगा क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो लपेटो, भारी भारी फैंसी वर्ड यूज करो, बच्चे को लोगों बहुत भारी चीज पढ़ रहे हैं हम लोग. समझ में आया आपको? बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू ओपन द बुक यू डोंट अंडरस्टैंड, और रादर यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू आस्क दैट डाउट्स. तो जब मैं आपको ये लेक्चर्स आपको कंडक्ट करूंगा ना, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि आपको पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते. आई माई सेल्फ विल क्रिएट द डाउट. आपने बहुत सी बार देखा भी होगा, हम खुद ही डाउट्स क्रिएट करेंगे. तो आज एक काम करेंगे, फूड फॉर थॉट. क्या? फूड फॉर थॉट मतलब व्हेन यू स्लीप ओवर टुनाइट, राइट, थिंक, डू द रिसर्च, व्हाट कैन बी द डिफरेंस बिटवीन व्हाट? इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी. विद दिस थॉट प्रोसेस क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में वो कीड़ा घूमते रहेगा कि साला ये इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी चुभ रहा है बार बार. आप सोचेंगे, रिसर्च करेंगे, लंबे समय तक याद भी रहेगा. राइट? यस. थैंक यू वेरी मच. सी यू गाइस टुमारो. बाय बाय. थैंक यू. लव यू गाइस. बाय बाय. टेक केयर. लव यू बेटा. लव यू. थैंक यू सो मच. बाय बाय.